अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जी जैसे कि आपको पता ही है, बच्चों को हो चुकी हैं हॉलीडेज़। तो बस जड़ा वे हुन यही होएगा कि हमें कहीं लेके जाएं। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर टाउन। कुछ इनकी चीज़ें आने वाली हैं और इनके कुछ स्कूल के ट्राउज़र्स आने हैं जो बच्चे पीई के लिए यूज़ करते हैं। स्कूल दिन ना वो बहुत ही इन्ना दे टाइट जिन्हें तो बच्चे ना पसंद नहीं करते इस तरह के फिर फंसे हुए कपड़े पहनने के लिए। तो वो फिर हमने इसकी टीचर को रिक्वेस्ट की थी कि हम इसका थोड़ा सा लूज़ अगर इसको ले दें तो अगर आप लोग अलाउड करें इसको पीई के लिए पहनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो भी लेके आऊँ, इसका ज़रा थोड़ा खुला जा नहीं ट्रैकी बॉटम होता बैगी जहा। तो वो ये ना फिर बच्चे ईजी रहता है, इनके लिए कंफर्टेबल रहता है। तो वो लैके आइए। नाले देखिए कोई और कुछ घर की एक दो चीज़ आने वाली है। वसीम घर पे रहेंगे, मैं अनम अब्दुल्ला और जैनब हम जा रहे हैं टाउन। तो आ जाओ साढ़े नाल देखिए चल के कि की ले आना वे। तो मौसम देखें, आज मौसम की नहीं समझ आती पई। रात को तो ऐसे था कि जैसे ना आज का मतलब कि आसमान दे ना किसी ने दीवार जी बनाई है काली स्याह सी हो। ते दूसरे पासे बदल सा ना हले दिन दिन सी ते एक पासे सारा काला हो गया सी। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है ये वेदर के साथ ना कोई छेड़खानियां पता नहीं, अल्लाह खैर करे। पता नहीं केड़े तजर्बे साइंटिस्ट करते फिरदे ने। कुछ समझो बाहर है, आपको समझ लग रही है वेदर की? अगर लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें चलते हैं टाउन। और हाँ सच मैंने ये कहना था कि महीने का एंड होने वाला है। आप में से किसी ने भी अगर पाकिस्तान को पैसे भिजवाने हैं, बस आगे देखें। अब छोटी तो निकल गई है, वड्डी दानी है तुसी कुर्बानी वास्ते किसी चीज़ वास्ते भी तुसी पाकिस्तान पैसे भिजवाने ने। अगे शादियों का सीजन भी आना है। तो जल्दी से आप टैप टैप सेंड ऐप को आप डाउनलोड कर लें, उसके थ्रू पाकिस्तान पैसे भेजेंगे। जो फर्स्ट टाइम सेंडर होगा उसको जी हिना 10 के कोड के साथ, आई मीन हिना जिदा कोड है ना हिना 10, उसके साथ आपको मतलब कि आप यहाँ से जैसे 10 पाउंड भेजेंगे ना जो रेट उस टाइम पे होगा, तो उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इंज ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आपने किसी की मदद करनी है मंथली बेसिस पे, अगर आपने किसी के पैसे लगाए हुए हैं या आपने कुछ और फैमिली को कोई खर्चा वगैरह भेजना है। जैसे मैं बच्चों के कारी साहब के पैसे भेजती हूँ, मैंने किसी की भी वहाँ पे कोई हेल्प करनी हो तो मैं टैप टैप सेंड ऐप के थ्रू ही भेजती हूँ। तो रेट भी इनके अच्छे होते हैं और जल्दी से बैंक टू बैंक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो जाके यूबीएल के थ्रू भी वो ले सकते हैं, जोड़ा होता है ना कैश काउंटर, तो काउंटर कैश जो भी है। तो बड़ा इजी रह जाता है, कोई इसकी स्ट्रेस नहीं है, कोई हैसल नहीं। तो किधर बाहर जाके नहीं पैसे भेजने पैंदे। हाँ आपने अपनी आईडी जो है ना वो अपलोड करनी होती है और बड़ा इजी तरीका है इसका और बड़ा ये सेफ एंड सिक्योर ऐप है। तो मैंने तो बड़े साल हो गए, मैंने लगता मैंने 5 साल हो गए टैप टैप सेंड ऐप नू यूज़ करते। मेरे ख्याल में 2020 या 2021 में मैंने इसको ज्वाइन किया था। तो जल्दी से जाएं, यूके वाले, यूएसए, कनाडा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और जो है केड़ा फिनलैंड एंड ग्रीस और हाँ ये सारे। तो आप जो है अपने अपने कंट्री के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। तो मैं कैसे मैं तुहानू दस देवां कि हिना 10 का कोड लाजमी यूज़ करियो जो फर्स्ट टाइम सेंडर होएगा। ठीक है, तो चले चलें फिर। ये देखे मेरे बाजू का, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए थे। ये ना जल गया सारा, सड़े है। और मेहंदी जो थी ना ये तो नेचुरल वाली थी, पर मैनू समझ नहीं आई कि मैनू जरा ना रिएक्शन, शायद मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई हुई है। मैं ये वाली प्रोडक्ट इतनी मैं यूज़ नहीं करती। बच्चे तो खैर हर ईद पे मेहंदी लगाते हैं माशाल्लाह से, उन्होंने आंदी है लानी हो। वैसे भी ईद के बाद भी मेहंदी कहीं पे पड़ी हो ना तो ये बच्चियाँ उठा के तो लगाती रहती हैं। तो शायद मेरी स्किन यूज टू नहीं थी, या हो सकता कोई भी ऐसा कोई इंग्रेडिएंट सी जिदे नाल मैनू एलर्जी हुई है। तो मैं तो बहुत डरी हूँ। बाजू के ऊपर अभी भी जो डॉक्टर ने दी है ना मुझे मेडिसिन, वो मैं लगा रही हूँ, उसको वॉश भी करती हूँ और एलर्जी की जो है मेडिसिन वो भी मैं खा रही हूँ। तो चलो लग गया पता। नेक्स्ट टाइम हूँ मैं नहीं ना मेहंदी लावांगी। मुझे वैसे शौक भी नहीं है, जैनब ने ज़बरदस्ती मेरे लगाई और शुक्र है लेफ्ट हैंड पे थी, राइट पे मैं उसने मुझे कहा, मैं कहा नहीं भाई मैं काम मैंने करने नहीं थे रहन दे, सज्जे हाथ से मैं नहीं मेहंदी लवानी। कि फिर जो है ना मुझे बड़ा होता है कि मैं बैठी रहूँ तो मेरा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये भी शुक्र है कि एक हाथ पे ही लगाई थी। डिज़ाइन जड़ा है ना मेरे छप गया मेहंदी नहीं हैगी, मेहंदी तो यहाँ से सारी उतर गई है। देखे मेहंदी मुंदी कोई नहीं इत्थे है, सारा जड़ा है ना इत्थे इहदा डिज़ाइन ये छापा छापा नहीं लाई दा उंज हो गया। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों के साथ जा रही थी टाउन। तो सानू तो वाई जड़ा जना हले भी बड़ी ठंड लगती पई है। मौसम अच्छा भला यहाँ पे ठीक होता होता फिर एकदम से मैं कहती हूँ ऐसा
ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बर्फबारी शुरू हो जाती जे कि तुसी पूछे कुछ ना ते कार देखो इस सड़क ते किड्डे सोने सोने ने। तो यहाँ जी हम टाउन पहुंचे, मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना मैं खिलाऊंगी बच्चों को फूड। अब्दुल्ला ने खाना था जी यहाँ से, तो अब्दुल्ला को लेके दिया हमने चॉपस्टिक से। तो इनका जो फूड है मुझे भी अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं बड़ा नमक है, नमक तो वैसे होता है लेकिन इस नमक का भी अपना ही मज़ा है। इन्होंने नूडल्स एडे मज़े के होंगे जिन्होंने फ्रैश। तो यहाँ से जी फिर बच्चों ने ये एंटी एन से एक आंटी एन भी है साड़ी, उतों असी ले आ की सन सिनेमन करके हैं कुछ है ना। हाँ सिनेमन नगेट्स इन्ने मज़े दे ने कि तुसी पूछो कुछ ना। तो यहाँ पे जी फिर मैंने करवाना था अपना रूट टचअप, उन्होंने मैंने कॉफ़ी बना के दी और मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी। तो बच्चे जरा ने वो साइड पे बैठे सन, मैं कहा चलो ये ज़रा यहाँ से मैं अपना रूट टचअप करवा लूँ तो फिर चलते हैं हम आगे किसी और जगह पे। तो बस थोड़ा सा अनम की शॉपिंग आनी थी, अनम के कपड़े वगैरह आने थे, अब्दुल्ला के भी। उसके बाद मैं बच्चों को लेके आई यहाँ पे अफ़गान फ्लेवर पे, और यहाँ से ये कबाब शबाब थे बाबा गनूश, ये हम लोगों ने खाया और ये इतना मज़े का था। नान के साथ खा लिया, बाबा गनूश ही खाया ना, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ से जी शुरू होता है हमारा अगले दिन का व्लॉग। बस कल तो टाउन तो असी थक टुट के असी घर आए, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ और करने की। तो आज जी सुबह जो है यहाँ पे गार्डन का घास जो है वो काटा जा रहा है। ये आए हुए हैं जी हमारे मालिक मकान खुद। ये लें जी आज फिर हेल स्टोन है, देखो है तो मेरे नकली लगते ने इन्ने चिट्टे। देखो ज़रा कितने मेरे हाथ पे आके डिगे तो फिर मैं फड़ा ख़त्म ही हो गए। ये देखें सारे ये कैसे इसके ऊपर। तो यहाँ पे जी वसीम साहब ने बनाई थी चाय, और ये वसीम की और उस्मान भाई की पड़ी हुई है। ते देखो ज़रा बाहर किड्डा सोना लग रहा जी माशाल्लाह। गार्डन का भी हो रहा है काम, देखो बोला कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये वो अंकल का है, अंकल उस्मान का। आ रही हूँ चलो जी अभी बैठ के पियेंगे चाय। ये देखिए वसीम साहब ने चाय बनाई अपने लिए और उस्मान भाई के लिए, साथ में केक शेक। अब्दुल्ला देख रहा था बाहर शुगर। देखें जी धूप निकली हुई है और साथ में ओले पड़ रहे हैं, आ रही है आवाज़। तो ओले भी इन्हें जिमें स्टेरोफोम होंगे नकली ओले पैंदे पे जो हो रहे, पता नहीं कौन सुटता पे। ये देखिए ज़रा हमारे आए थे मालिक मकान, यहाँ से घास काट के गए हैं, बारिश शुरू हो गई, उन्होंने दी मशीना उत्थे रह गई, घास काटने का शो बीच में ही रह गया ये देखो आवाज़ आ रही है ना। हाँ जी ਇਹਦਾ भी टाइम किसी दिन सही करांगी, ਇਹਦਾ भी टाइम ख़राब होया है, ਇਹਦੇ टाइम ਨੂੰ सही ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ टाइम ही नहीं हैगा ये देखो आज हमने मंगवाए हैं पिज़्ज़ाज़, ये देखें कितना ज़बरदस्त। ये देखें एक बच्चों ने ये वाला मंगवाया है, अब्दुल्ला प्लेटें ले आओ। और एक इन्होंने मंगवाया है जी ये वाला, बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह से अच्छा। तो ये देखें जी हमारी फ्रिज में क्या ज़बरदस्त सी रौनक लगी हुई है। ये जैनब ने आज बनाए थे माशाल्लाह से डिज़र्ट, और ये था स्ट्रॉबेरी ट्राइफल था, और साथ में बिस्कॉफ चीज़ केक थे। बस इन्होंने निक्कियां निक्कियां गलासियां लभ गई तो अब जी इसी तरह के डिज़र्ट बने करेंगे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे देखें जी कर रहे हैं ये यहाँ पे हाँ पिद्दी जी साड़ी किचन दी स्टोरेज, तो इसकी हो रही है असेंबली। इतनी है ये, हाँ असेंबली छोटी सी है ये, इतनी चौड़ी सी। स्टोरेज के लिए हमें चाहिए थी थोड़ा ज़रा जरा ना असी अपनियां कोई चीज़ां इहदे च रखनियां ने, क्योंकि बर्तन मेरे अब काफ़ी ज़्यादा है। तो जो कि पुराने घर में तो गराज में थे, इधर भी अभी गराज में ही पड़े हुए थे ना हो या गराजा में पे रह नहीं काफ़ी निकाल लिए हैं कुछ है आपके गिफ्ट अभी बंद है आपके। हाँ वो आप अरेंज करो ना जाके गराज में, आपकी चीज़ें हैं। जाती हूँ जी करती। तो ये है जी मेरे बाजू की हालत इस टाइम, जल गया हुआ है सारा, तानू हुन आज नज़र आएगा। मेहंदी उतर गई हुई है ना, तो ये देखें। तो मेहंदी जो थी जिनसे ली थी वो तो कहते ने जी है नैचुरल मेहंदी हुई सी, बाकी ये आपके सामने है। तो पता नहीं बड़ा ही भैड़ा जड़ा ना रिएक्शन होया है जैनब ने, अनम ने और इन्होंने इनकी दोस्तों ने यही लाइस ते बाकी जड़ा वे ना वो तो माशाल्लाह सारे ठीक ने, पर मैनू जड़ा है ना ऐ होया ते हुन की कर सकते हैं है ना।
ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੁਛ, ਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਝੇ ਅਕੇਲੀ ਕੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਝੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੈਸੇ। तो ठीक है, पर मैंने बंदा है दसे कि ये शेल्फ है, बेस है कि ये पौड़ी है, एडे सुराख बड़े सुराख ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਏ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਨੇ। तो वो देखिए वसीम पाए लगाने के लिए होंगे मेरे। वसीम साहब की साइकिल, ठहरो में जाके उत्थे दिखावां तुहानू। तो ये प्लेट हमने यहाँ पे रखी है चेक करने के लिए कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ कि नहीं। तो ਇਹ देखो नहीं नहीं, ये इसके लिए नहीं है। अच्छा हाँ, चौड़ाई चेक करते पे हैं ਅਸੀਂ। अलमारी की टोटल 30 सेंटीमीटर है। हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से वो कम होगी क्योंकि देखो ना इसकी भी जो है ना मोटाई। देखें जी, ये वसीम साहब की एक्सरसाइज वाली बाइक जड़ी डॉक्टर ने कही है इन्हों लेग्स के मसल्स के लिए, तो ये भी आ गई थी। ये अब कल रात को असेंबल की गई है। तो बस हाले तो बच्चे ही करते पे ने एक्सरसाइज अब्बा जी की अभी बारी नहीं आई खास। वो जो है ना बाइक वो रिकम्बेंट बाइक है क्योंकि बैक रेस्ट भी है और ये ना नीचे हुई थी काफ़ी, इसको आप एडजस्टमेंट है तो वो नीचे कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला ने तो खैर ऊपर की थी ना, उसने अपराइट बैठना था। तो इसका ये है कि फ़ायदा जो है ना, ये काफ़ी सारे रिव्यू देखे मैंने, पॉजिटिव थे। तो बहुत सारे लोग ये कहते थे इसका फ़ायदा ये है कि एक तो 2 in 1 है, रिकम्बेंट कर लो या अपराइट कर लो। और थक जाओ तो पीछे आप टेक लगा सकते हो, तो गिरने का खतरा कम है ज़रा क्योंकि ये नीचे हो जाती है। और इसका ये कि बहुत बड़ा बेनिफिट जो लोगों ने लिखा हुआ है ना कि ये सीजर फोल्ड है, यानी जैसे वो कैंची बंद हो जाती है। हाँ। तो ये सीजर फोल्ड है, ये ना ऐसे पैक होके थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो अगर आपके क्लोजेट में कहीं जैसे कोट्स वाली ये यहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं, आप इसको स्टोर चलो इसको वहीं पे रख लेंगे। तो ये देखें जी, ये वाली है मेरी क्रीम जड़ी मैंने दी है डॉक्टर ने लाने वास्ते, यही अभी मैंने लगाई है बाजू पे। तो देखो लगाती हूँ मैं जब मुझे थोड़ी ड्राइनेस फील होती है ना, फिर वो वॉश करके लिक्विड उसके साथ, तो फिर ये लगाती हूँ। और यहाँ पे जी हो रहा है काम। ऐ देखो ये वाला जो कोना था, इधर टाइल्स थी लगी हुई, वो उतार दी हैं और ये पेंट अब हो गया हुआ है। अभी इसके ये पता नहीं प्राइमर करके गए ने की कीता है, अभी इसके ऊपर पेंट होगा। और वो जो वसीम कर रहे हैं ना शेल्फ को, वो हमने यहाँ पे लगवानी है इधर, और असेंबल करके असी आप ही ले आके थे रख देना में। अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे देखें जी, गराज में ये वाली शेल्फ जो हमारे उधर वाले किचन में पड़ी होती थी ना, इसको हमने गराज में रख लिया। तो ये देखें, ये इसको भी रख दिया यहाँ पे। ये पहले उस किचन में थी, उस किचन से आई जी ये टीवी रूम में, टीवी रूम से ये गई हमारे स्टडी रूम में, स्टडी रूम से अभी आ गई है गराज में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मेरे जितने न्यू बर्तन हैं जो गिफ्ट मिले हुए हैं, जो मैंने अभी नहीं खोले, उनको मैं यहाँ पे सेट करूँ। तो ये देखो कुछ है पेन है, कुछ इधर पेन है, तो कुछ उधर पेन। तो चलो इनको सेट करना शुरू करते हैं। तो देखें जी कितना खिलारा है अभी, हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, हिथे भी ते हुथे भी ते हिदा हुंदा सारा कुछ। ये देखें जी मेरी सिंगर की वॉशिंग मशीन नहीं, सिलाई मशीन, दिमाग खराब हो गया। सिंगर की सिलाई मशीन बहुत साल हो गए ना, कुछ भी सिंग नहीं किया बेचारी ने। इसको ये वसीम साहब लेके आए थे, मैं दे उत्ते कभी कोई शय नहीं सीती, मैंने यूज की हुई है, वसीम ने यूज की हुई है। देख लो केड़े केड़े काम कर ले। तो इसको मैं रख दूंगी इधर एंड पे यहाँ, ठीक है वसीम? ऐसे कि इसको यूं मोड़ दूं? नहीं है नहीं है ना, फिर बाकी चीजें पूरी नहीं आनी आपको। अच्छा चलो फिर इन्हों ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब क्या रखूं भाई, मैंने दस दे जाओ, मैं फिर शाम। ये खोलो, ये क्या है इसमें? ये इसमें एयर मैट्रेस है। एयर मैट्रेस है। हाँ, ये कहाँ रखना है? हाँ बस ये ठीक है, इधर आ गई है। और अब ये है हमारा इंस्टेंट पोर्ट, ये इसके अंदर ही है। अच्छा हाँ, ये तो खोला नहीं है ना, ये पता नहीं किधर पूरा आएगा, नीचे रखा देखो है ना, पता नहीं, बस शेल्फ में ना नहीं एडजस्ट कर दूंगा, और आपको चाहिए तो मेरे पैर दी बात है। आ गया वाह, आप टेट्रस खेला करो है ना। और तेज हो जाओगी आप। चलो जी, ये जो है ना, ये आ जाएगा जूसर इधर, नहीं है ना, उसको दूसरी तरफ मोड़ दो। हाँ वो ना साइड, वो ना ज्यादा फट गई थी उठाने में ना, वो नहीं जैसे हैंडल बने होते हैं। हाँ, तो बहुत ज्यादा उधर से तार भी बाहर आ रही है, इसको भी निकालेंगे, समर आएगा तो। हुसैन मुझे कह रही थी हाँ जी। तो
ये जो है ना, ठहर जाओ, ये वाला। जल्दी जल्दी रखो, आपकी स्टोरेज फुल होने वाली है। अच्छा जी। स्टोरेज फुल हो रही, तुसी ड्राई जाया करो। नहीं वाकई सच पे कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मुझे दिए थे बाजी ने, तो मैंने कहा था जब हम बड़े घर में जाएंगे इनको मैं तब वहां जाके खोलूंगी, जब मेरे पास किचन में होगी स्पेस। तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये गिफ्ट सारे खुलेंगे। अभी उधर जगह नहीं है तो इसलिए मैं इनको इधर रख रही हूँ। तो मैंने ठंड लग दी पई। आपके किचन का काम जब भी कंप्लीट हो गया तब बना मेरा वो। किचन का भी हो रहा है काम। जब किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इनको तो निकाल अभी फायदा नहीं है, बंद ही रहने दो ना इनको। है कि ये भाई किधर? टिफाल का ये वो जो वो ब्लेंडर नहीं है उसका है? ओए हले तो मेरे है गिफ्ट में। हाँ जी। अभी तो मेरे ये ऐसे ऐसे के तैसे के वैसे ही हैं। ये तो ऐसे के तैसे, ये ऐसे के तैसे पड़े हुए हैं जी। अभी ये एक बड़ा डब्बा भी है, लेकिन ये ना खाली है, ये वाला। वो ये वाला खाली है, खाली डिब्बा फिर यहाँ रख दूं वो नहीं, आप कह रही थी ना एयर फ्रायर नहीं यूज करना आपने अभी। एयर फ्रायर को ना वापस रख दो, अभी ना काउंटर पे जगह नहीं, मुझे ना ठीक है। वहाँ पे जगह चाहिए। ओके। ये दिया हुआ है हमें वसीम के अब्बू जी ने, इसको अभी इंशाल्लाह खोलेंगे। पहले अभी मैं किचन में जगह वगैरह जो है वो सारी बनवा लूं। ये बेचारा बंद इसलिए पड़ा था कि उधर ना स्पेस की ऐसे खोलते नहीं थे कि कितनी की मशीनें खोलेंगे तो कहाँ रखेंगे इनको। ये देखो, ये मैंने खुद बाय की हुई है। ये मैं बाद में संभाल दूंगा, आपको एयर फ्रायर उठा दूंगा। फिलहाल आप ना इसको रख दो कहीं पे। फिर इसको ना मैं यहाँ रख दूं। आ जाएगा, पूरा रख दो। हाँ। अच्छा, वो जो बाजी उस दिन लेके आई है वो गिफ्ट किधर है? केड़ा? उन्होंने थे रहा था बाजी, उस दिन भी कुछ चीजें आई ना बाजी, वो जो गिफ्ट लेके आई थी, नीली प्यालियां थी, मनु ने पता किधर ना तो उसको यहाँ है ना। ये पड़ी है। ओके। हाँ, ये गिलास है और ये बाजी लेके आई थी जब आई हैं ईद वाले दिन। ये वाले ये भी बड़े अच्छे हैं। तो ये अच्छा सूप के हैं। हाँ, सूप के हैं। ऐसे ही आ जाएंगे, जहाँ जो आता है फिट कर दो तो यार। मेरा उधर भी कुछ पड़ा। ये देखो, ये मेरे छानने ये भी हैं। इनको ना मैं वैसे अभी तो मैं रख रही हूँ ना, मुझे लगता है कि ये ना फिर आपको बाद में सेट करना पड़ेगा, जरा देख देना। है ना, मैं कुछ सेट नहीं करना, इनको ना खोलो। किचन का काम फिनिश हो जाएगा ना आपका, तो इनको खोलो और चीज़ों को इस्तेमाल करो, ठीक है। ये ना दुनिया पे इस्तेमाल करने की चीज़ें जो है ना, इनको जल्दी खोल के इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिनकी मौत का कोई पता नहीं है। अल्लाह खैर करे, देख लो। जिंदगी मौत का मुझे पता है, असी थोड़ा दुनिया ठेके ते ले ही है पहले ही डराना शुरू कर दो। ट्रैक्टर्स खेलो थोड़ी सी अब ना। ये मैंने लाइबा के लिए रखे हैं। क्या चीज़? ये जो है मीट वो बोला। चॉपर, शॉपर। अच्छा, ते इन्हों मैं करा सीधा। हाय मेरे तो पेट में कुछ होने लग गया है। चाय बनाओ। हाय हाय, चाय, हाँ चाय। है ना, चप्पू कैच करो कश्ती है ना, नहीं रुको पड़ो। ये ले जी मेरे चमचे शमचे, तो देखे हिना जी की दुकान। हाँ, पर वो देखो ना, उधर से आपका काफी क्लियर हो गया ना लॉन्ड्री रूम से। नहीं, इसमें है जगह, इसमें ना कुछ और भी जा सकता है अभी। और देखो ना, फ्लोर स्पेस काफी बनती जा रही है। हाँ, नहीं अच्छा ना, सारी चीजें जो मेरी उधर है आपका भी वो रोस्टिंग डिश भी है, अगर वो रखनी है इधर तो। हाँ, इधर आएगा, इधर भी आ सकता वो है। नहीं जो वो बड़ी वाली। हाँ, इसको भी मैं ऐसे कर दूं ना तो इसके अंदर भी कोई चीज जा सकती है। बल्कि मैं की सोचती पई हूं, खैर है ना, ये रह गया। क्या ये नहीं रखना कि फेंकना ही है। इन्नू भी किधर वार दे। चलो, ये मैंने अभी तो मैंने ऐसे रखी है ना, फिर देख चलो, लेंगे ठीक है। कैसे रखनी है। चलो जी, चलिए उन चाय चाय। ये तो ये ले तो जी। धुलने वाला। हाँ, ये धुलेगा। इसके अंदर रखे थे बॉडी पार्ट्स लग गए सारे। तो ये सुई धागा है, मेरा ख्याल है सुई धागा ही होगा। देखो तो क्या है इसके अंदर, ध्यान से। हाँ, सुई धागे ही हैं। ये ऐसे सारी पर्दों चीजें। के हैं वो लगाने। हाँ हाँ। इसमें तो है ये भी ले ये जी, फीता फूता। आज हमने ये काम किया। आज हमने किया गराज की थोड़ी सी सफाई सफुई, खैर से, ध्यान से गिर ना जाना। चलो, हाँ चलिए, ये देखें यहाँ से भी ये सारा काम हमारा खैर से आज फिनिश हो गया है। इधर बताएंगे कि इस कोने को हमने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। ते वसीम साहब हुन आंदे ने ते बनानगे क्या? चाय या चाय आई आई। तो ये क्या जी, चाय में दूध। बड़े दिनों के बाद वैसे आपको चाय दिखाई गई है ना, वैसे बांधी रोज ये, पर उस टाइम मैं बिजी होंदी है जिससे बांधी होती मौसम है। बड़ा चाय क्या है, इतनी ठंड हुई जबरदस्त किस्म की। मैं कहता हूँ वैसे इस मौसम की तो मुझे समझ नहीं लग रही, मैं तो ओलिया इतनी समझ लग रही है ना। असली ये मौसम के नकली है। आई डोंट नो, ये ओले उसमें जो पड़े ना, मुझे बहुत स्ट्रेंज स्मेल आती है। ऐसे जैसे फिश ना पड़ी हो बाहर देर तक, तो उसकी आने लग जाती है। इस तरह की स्मेल उस दिन भी आई है मुझे। आज फिर जब ये पड़े ना हेलसोन ओले पे ना, फिर हालांकि थोड़े पड़े हैं, लेकिन
स्मेल आती है। पता नहीं केड़ी तेजाबी बारिश शुरू होगी, अल्लाह ही खैर करे। वेरी स्ट्रेंज। तो ये ले जी, यहाँ पे तैयार हो रही है ज़बरदस्त सी चाय। तो ये क्या जी, चाय में दूध, बड़े दिनों के बाद वैसे आपको चाय दिखाई गई है ना, वैसे बांधी रोज ये, पर उस टाइम मैं बिजी होती हूँ जिससे बांधी मौसम होती बड़ा चाय क्या है, इतनी ठंड हुई जबरदस्त किस्म की, मैं कहता हूँ। वैसे इस मौसम की तो मुझे समझ नहीं लग रही, मैं तो ओलियां इतनी समझ लग रही है ना, असली ये मौसम के नकली है। आई डोंट नो, ये ओले उस दिन भी जो पड़े ना, मुझे बहुत स्ट्रेंज स्मेल आती है। ऐसे जैसे फिश ना पड़ी हो बाहर देर तक तो उसकी आने लग जाती है, इस तरह की स्मेल उस दिन भी आई है मुझे। आज फिर जब ये पड़े ना हेलस्टोन ओले पे ना, फिर हालांकि थोड़े पड़े हैं लेकिन स्मेल आती है। पता नहीं केड़ी तेजाबी बारिश शुरू होगी, अल्लाह ही खैर करे। वेरी स्ट्रेंज। My mommy is building a मैंने shelf. बना दी है, देखो मेरे सूट के साथ ये देखो सारे टूल पापा शूल तो चाय गाइस। बना रहे हैं, मैं क्या ले आऊंगा, ये ना बाकी दा काम निबेड़िए। इसका ऊपर टॉप वाला ना, वो वाला मुझे कितना ही है ना शेल्फा, नहीं इसके ऊपर मामा शेल्फ जानी है। ये ऐसे नंगी होती है ऊपर से। ये ओह हाय, यार गंजी हो तो मेरे तो कुछ है नहीं है, मैं तो खप गई हूँ ढूंढ ढूंढ के, कब की मैं खप रही हूँ कि उतला कितने। तो आप मुझे पूछती ना। अंदर की ना टू शेल्फ्स है ना, वो आपके पीछे है, वो अंदर जानी है इसके। अच्छा जी, ले ले मैं ये ना टाइम ज़ाया कीते देते ए दे दे उत्ते कख है ही नहीं। नहीं, ये स्टील के लग गए हैं ना ब्रैकेट, इसके ऊपर जो टॉप जाएगा ना, नीचे से स्क्रू लगेंगे। ए देखो जी, इन्ने उतों इंज ही रहना ते मैं एवं खपदी पई हां। मैं क्या है, बुक वाले ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई, इंस्ट्रक्शंस। भाई मुझे चाय पिला दो, मेरा दिमाग रुक रहा है अब, ले आओ चाय चाय। तो यहाँ पे जी हम चाय पी रहे हैं। ये देखें, ये लेके आई थी हमारी जो है ना लैंड लेडी जिन्ना दा घर है ना, मिसिज उस्मान, ये लेके आई थी आज। तो यहाँ पे ये जो ज़ैनब ने जुल्म किया है, इन्ने बड़े बना छड़े ने, अलग अलग फ्लेवर दे, एडे मजे दे, तो लगे तुसी मनु डाइटर में काम दे दो। तो ये देखें, ये लेके आई थी राबिया, बड़े अच्छे बिस्किट हैं, मुझे ये वाले बड़े पसंद हैं, वाइट चॉकलेट वाले। थैंक यू राबिया। ये देखें, ये हम इस टाइम पी रहे हैं, नहीं खा रहे हैं चाय के साथ, ठीक है। ये देखो, क्या कह रहे थे? मैं कह तो रहा था कि ये जुल्म कर रहे हैं कि डाइट नहीं करने दे रहे, पर एक्चुअली देखा जाए ना तो जो इसकी शेप है ना, तो ये बहुत अच्छे वो तभी ना ये चमचियाँ ले आई ना, हाँ ये वाली। तो क्वांटिटी वाइज ना, सर्विंग वाइज कोई इतना ज्यादा नहीं है, इंजॉयबल है एक्चुअली, ठीक हाँ है। नहीं अच्छा वो है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है इसमें, सही है, ठीक है। मजा आता है चाय के साथ। चलो जी, पियो चाय को, करो इधर से सही है, ना दरख्त हिल रहे हैं और कैसा मौसम हुआ है, लगता है अभी बाहर का ना दिखाओ। बर्फ फिर पड़ने लग जानी है अभी। ये देखें जी, बाहर का मौसम चेक करो, ये देखो मेरे पाँव इस तरह से जमे पड़े। कौसी का टाइम है, तो नहीं गई आह, वो, एक दो दिन लगेंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगी फिर, है ना, ऐसे ही चेंज कर देते हैं वो। ऐसे ही है। तो देखें जी, बाहर का मौसम, मैं कहती हूँ इतनी ठंड हुई पड़ी है कि तुसी पूछो ही कुछ ना। तो ये है जी हमारा आज का दिन। तो आज मैंने कोई कुकिंग नहीं की, मुझे काफ़ी मैसेज आए हुए थे, हिना जी रेस्ट करें, तो बस जी उस दिन मैं हड्डियाँ पकाइया ना, हले वो खाना पिया, तो बच्चे कहते पे सन, मैनू बुला पूछता पे मामा ये हमने और कितने दिन खाना कि आपने इकट्ठा ही खाना बना दिया इतना। तो जो है उनको होता है ना कि ज़रा ज़्यादा ये पसंद करते हैं फ्रेश, क्योंकि मैं जो है ना फ्रेश ही मेरे घर में बनता है, ज़्यादा बहुत कम हो कि अगले दिन के लिए खाना जो है ना वो पड़ा रहे, वरना बच्चे माशाल्लाह फ्रेश ही खाते हैं। पहले मैं बना लेती होती थी ज़्यादा, अब नहीं मैं इस तरह करती थी। अब जो है ना बस थोड़ा सा बनाती थी कि जड़ा आप बने तो उस टाइम फिर रात ही खाता जाए, तो अगले दिन फिर मैं फ्रेश बनावा, क्योंकि फ्रिज में ना पहले 2 फ्रिज होती थी, फिर जब उस घर में गए हैं तो फ्रिज में ना जड़ी वो जगह भी नहीं इन्नी होंगी। तो देखें फिर अब इंशाल्लाह, आज तो रेस्ट ही किया हमने, कुछ और घर के काम थे वो किए, तो बस गुजर गया ये वाला दिन। कल का दिन मेरा ज़रा बिजी है। तो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें, और इस ठंड से अपने आप को भी बचाएं और अपने नियाणियों को भी बचाएं, ठीक है। या फिर फैला आज कोई फ्लू वगैरह, कह रहे हैं कि अप्रैल में और मई में कोई वायरस आना है और वो बहुत ज़्यादा ख़राबी करेगा, तो पता नहीं लॉकडाउन भी शायद लगे, पता नहीं हुन की होंदा है, अल्लाह पाक बेहतर जानते। लेकिन फिर भी अपने आप को हर किस्म की जो है ना ये ठंड से ते वायरस वगैरह तो बचा के रखो, अपनी खुद केयर करें
और फूड का भी मैं सुन रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि फूड भी आप जो है वो स्टोरेज करें, कुछ खाने पीने की, पानी की, लॉन्ग लाइफ मिल्क की, इस तरह से। तो करना कमेंट दसना कि वाकई यह काम करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, फिर चीज़ें बड़ी बड़ी एक्सपायर भी हो गई थी। तो ज़रा दसियो आके के ताड़ा की ख्याल है, ठीक है। तो चले जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह दें। अल्लाह हाफिज़।